अंकिता के हत्यारे खोलेंगे राज, नार्को से वीआईपी का होगा पर्दाफाश। 10 दिन में चार्जशीट होगी दाखिल, मिटेगी पहाड़ के माथे पर लगी काले। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अंकिता हत्याकांड में परिजन और लोग लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही बार बार वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इंसाफ की मांग करते हुए लोग पहाड़ों पर धरना दे रहे हैं और पीड़ित परिवार आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ी जानकारी दी, जिसके चलते अब पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कुछ चीजें अभी पेंडिंग हैं, इसमें नार्को टेस्ट भी शामिल है। हमारी जांच पूरी हो गई है, कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए याचिका दी जाएगी। अनुमति मिलने पर आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाएगा, इसके बाद ही चार्जशीट दाखिल होगी। इसमें बड़ी बात यह है कि जिस वीआईपी का नाम इस पूरे मामले में लगातार आ रहा है, उसकी सच्चाई नार्को टेस्ट से ही सबके सामने आ सकेगी। जैसे अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज लोग ड्यूरिंग पुलिस रिमांड, अभी रिसॉर्ट के लोग हैं, तो कहते हैं कि वहाँ का जो अपना वीआईपी रूम है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सूट है, उस पे जो भी ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। स्टिल पूरी बात सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए अक्यूज लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग धैर्य रखें और हम पर विश्वास करें, अफवाहें ना फैलाएं। उत्तराखंड पुलिस गंभीरता से विवेचना कर रही है। हमें जनता से अपील है, हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल उस पे है, विदाउट एनी फियर और फेवर। जो तथ्य सामने आ रही है उस बेस पे एविडेंस से कलेक्ट होके चार्जशीट फाइल हो रही है। हाई कोर्ट के सामने भी मैटर पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने भी हमारे पूरा केसेस की केस डायरी अवलोकन की हुआ है। उनका ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर टू सीबीआई इज पेंडिंग। तो हमारे अनुरोध जनता से है कि पब्लिक एट लार्ज कि आप इस पे संयम रखिए, हमारे ऊपर, हमारे एसआईटी के ऊपर भरोसा रखिए। उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल इस पे निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है और इसे लेके कोई तरह तरीके का रूमर और ऐसे फैलाए मत, और उसे कई बार इन्वेस्टिगेशन में हमें दिक्कत आती है। अंकिता हत्याकांड के बाद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्शन में आए थे और एसआईटी का गठन कर दिया था। साथ ही मामले में सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही थी। हालांकि विरोधी लगातार इस मामले पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है, जबकि बीजेपी इस मामले में जांच सही दिशा में चलने की बात कर रही है और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अंकिता हत्याकांड के जो आरोपी हैं, उनका नार्को टेस्ट एसआईटी द्वारा शीघ्र कराया जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि विपक्ष द्वारा मांग की जा रही है कि वीआईपी का नाम उजागर किया जाए। सरकार चाहती है कि अंकिता हत्याकांड के दोषियों को तत्काल जल्दी से जल्दी सजा मिले और हमारी बहन की आत्मा को शांति मिले। अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी, हमारी बेटी थी, और उसके साथ जो अपराध इन लोगों ने किया, उसकी सख्त से सख्त सजा इनको मिले, ये सुनिश्चित सरकार, एसआईटी और पुलिस प्रशासन कर रहा है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का जघन्य अपराध उत्तराखंड में कोई करने की सोचे भी नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को केवल और केवल राजनीति करनी है। कांग्रेस के लोग हर मुद्दे को राजनीतिकरण करते हैं। अंकिता के घर वालों की कितनी मदद की, अंकिता के घर वालों के साथ कितने खड़े हुए, या आने वाले समय में वो कितनी मदद करेंगे कांग्रेस के लोग, ये जग जाहिर है। केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करना, इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को सोचना चाहिए। इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एडीजी के नार्को टेस्ट के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कई आरोप मढ़ दिए। कांग्रेस ने सरकार की मंशा में खोट बताते हुए कहा कि सरकार अब नार्को टेस्ट की बात कर रही है, जबकि 2 महीने पहले ही नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, जिस बात को सरकार अब कर रही है, नार्को टेस्ट कराने की बात करें, क्या 2 महीने पहले वो नार्को टेस्ट नहीं हो सकता था? 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक ये चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए। सरकार की मंशा में खोट है, पुलिस की मिलीभगत है। इनको बताना पड़ेगा कि आरएसएस के नेता के होटल में वो वीआईपी कौन आया था,
सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि अंकिता भंडारी का जो व्हाट्सएप चैट है क्या वो गलत था, ये स्वीकार करती है कि नहीं सरकार। अगर वो कह रही है कि होटल मैनेजमेंट मुझे वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कर रहा तो कौन था, और एक तरफ मंत्री का विरोधाभासी बयान आता है, वो सदन को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि और वो तो एक वीआईपी सूट है। क्या मजाक बना रखी है, किस तरीके से घावों को कुरेदने का काम सरकार कर रही है। ये नार्को टेस्ट केवल दिखावा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को बचाना चाहती है जो उस रिजॉर्ट में जाकर अय्याशी करते थे, उनके नाम स्पष्ट होने चाहिए। नहीं तो सरकार को कहना चाहिए कि अंकिता भंडारी का जो व्हाट्सएप चैट है वो गलत है, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल कहना चाहिए अगर गलत कोई पकड़ा गया है उसका नाम उजागर होना चाहिए, नहीं तो सरकार को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। भले ही अंकिता हत्याकांड को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सियासत अभी गर्म है और पहाड़ के लोग भी गुस्से में हैं क्योंकि अभी तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाया है। खैर, अब पुलिस आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने जा रही है जिससे कई खुलासे हो सकते हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नार्को टेस्ट में किन किन सवालों का जवाब मिल सकता है। नार्को टेस्ट से वीआईपी का नाम हो सकता है उजागर। नहर किनारे क्या हुआ था इसकी जानकारी मिल सकती है। अंकिता के साथ कुछ गलत किया या नहीं इस बात की भी जानकारी मिल सकती है। मामले में उनका कोई और मददगार तो नहीं, ये बात भी उजागर हो सकती है। मोबाइल कहाँ है इस बात की भी जानकारी मिल सकती है। भले ही पुलिस अंकिता के हत्यारों का नार्को टेस्ट कराने की बात कर रही है, लेकिन नार्को टेस्ट को लेकर सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि नार्को टेस्ट होने पर क्या उस वीआईपी का नाम उजागर होगा जिससे अंकिता को परोसने की बात हुई थी। और अगर नार्को टेस्ट में दरिंदों ने किसी वीआईपी का नाम नहीं बताया तो क्या फिर मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। सवाल कई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि नार्को टेस्ट से क्या सामने आता है और उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।